Physics ICSE Class 10 Time Management Strategy. So, without any further delay, let us begin. Before talking about actual strategy, let us talk about why time management is so important. So, see, physics is the subject जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मिल जाएगा. Like you'll have diagrams, you'll have the numericals, the theory part and a lot more things. Theory part history civics geography में से आ जाता है, like उसके जैसा theory part आ जाता है. Then diagrams जो हमारे mainly bio में होते हैं वो diagrams भी आ जाते हैं, ठीक है. Then after when talking about our numericals, maths chemistry वाले numericals वो इसमें आ जाते हैं. Like एवरीथिंग जो भी दूसरे सब्जेक्ट में मेनली होता है वो इसमें फिजिक्स में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा होता है. उन सब्जेक्ट के नहीं होते हैं बट होते हैं, राइट. सो थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारा पेपर जो फिजिक्स का पेपर होता है दैट इज़ वेरी लेंदी. इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं एंड वी आर लाइक कन्फ्यूज एट द टाइम, क्योंकि हम लोगों को जो पता है कि नहीं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर ली है, बट एट द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम सब कुछ बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है. लगता है कैसे कंप्लीट करें, इतना कम टाइम है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे. दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल इफ़ यू विल नॉट मैनेज योर टाइम properly, ठीक है. So in this video I'm going to talk about how you can actually manage your time and how you can utilize your some extra time as well for checking and all. So before we talk about strategy, let me tell you how many sections are there in our physics board exam. वैसे तो सबको पता होगा but still let me clear this thing. We have two sections. सेक्शन ए विल बी ऑफ कंपल्सरी पार्ट. आपको उसमें एक एक चैप्टर लाइक एक एक क्वेश्चन करना है. एंड इन सेक्शन बी यू हैव टू डू एनी फोर, ठीक है, जो भी आप लोग इस चॉइस के हैं. एंड उसके लिए आई हैव मेड वेरी ईजी. आप लोगों को जो भी चैप्टर आ रहे हैं 4 चैप्टर्स उसमें से ये लाइक यूनिट्स मैंने बनाई है. मतलब मैंने क्या ऑफकोर्स मैंने उसमें से ढूंढा हुआ है कि कैसे क्या होता है, हाउ यू कैन फाइंड दी चैप्टर्स, एग्जैक्ट चैप्टर्स जिसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं. तो वो मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है. सो यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट. दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल. उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. ओके, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन फाइंड आउट इट इन द आई बटन एज वेल. ओके, सबसे पहले तो फर्स्ट 5 मिनट आर वेरी क्रूशियल. अगर आप लोगों ने फर्स्ट 5 मिनट्स को एग्जैक्टली जैसे मैं बता रही हूँ वैसे नहीं फॉलो अप करा, सो आप लोग उस चीज़ को अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाओगे जो आपका पूरा पेपर है, ठीक है. बिकॉज देखो जो हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है ना वो स्टार्टिंग से ही डिसाइड होना चाहिए. अगर आप बीच में जाते हो, समझते हो लाइक 2 घंटे का पेपर है और आप हाफ एन आवर बाद समझ रहे हो कि नहीं यार मेरे को अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, मेरे को पहले ये देखना है वो देखना है. सो आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाओगे. आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट करने की सोचूं, कंप्लीट करने की सोचूं, न्यूमेरिकल्स करूं, डायग्राम बनाऊं, लाइन ड्रॉ करूं, चेक करूं, रिवाइज करूं, क्या करूं क्या नहीं. सो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में व्हाट यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली. सारे क्वेश्चंस को पढ़ लो. स्टार्टिंग में 15 मिनट्स ऑफकोर्स मिलते हैं हमको. 15 मिनट्स में जस्ट स्कैन द होल पेपर, पूरा पेपर स्कैन कर लो. टिक आउट द क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं यही वो क्वेश्चंस है जो कि मैं पहले करने वाली हूँ. यही इन क्वेश्चंस में तो डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलना बिल्कुल है ही है, श्योर हूँ मैं. सो डू दोज क्वेश्चंस एट फर्स्ट. मैं पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो डालने वाली हूँ इन विच हाउ आई प्रेजेंटेड माई पेपर एंड हाउ आई मैनेज माई टाइम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ओनली. कि मैंने क्वेश्चंस के थ्रू ही मेरा टाइम मैनेजमेंट करा है. मैंने जो भी क्वेश्चंस फर्स्टली करे हैं वो सब मेरे बिल्कुल परफेक्ट वाले क्वेश्चन थे जो कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं इनमें सब कुछ अच्छे से होने वाला है, मेरा बहुत परफेक्ट मार्क्स आने वाले. सो आई डिड ऑल दोज क्वेश्चंस एट फर्स्ट. आई वॉज द वन हु स्टार्टेड every subject paper from the section B जो हमारा question parts होता है, question answer part. I always start from that. So in physics as well I started from section B and section B के जितने भी 4 questions थे मैंने पहले तो 15 minutes में सबसे पहले I started looking out at the questions कि कौन से questions मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं कि नहीं ये तो होने ही है. Then I tick out those. आई आंसर डेम ओनली. उसके अलावा मैंने किसी भी पेपर पे नहीं देखा, किसी भी क्वेश्चन पे नहीं देखा. सबसे पहले मैंने क्वेश्चन सेक्शन बी को देखा. आई फाइंड आउट द क्वेश्चन जो कि मेरे को आते हैं, मैंने उनको कर लिए है ना. उसके बाद में एंड एक क्वेश्चन को करने के लिए यू शुड एटलीस्ट गिव
15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। अगर आप लोग ये अपना जो सेक्शन बी कर रहे हो, ठीक है, सेक्शन बी के जो 4 क्वेश्चन है, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। मैक्सिमम आपको 15 मिनट्स ही देने हैं, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 15 मिनट्स अगर ज़्यादा देते हो आप लोग तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज 15 मिनट्स आर लाइक बिल्कुल परफेक्ट होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। उसमें सब क्वेश्चंस जितने भी होते हैं वो ठीक है, बट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर फिजिक्स लाइक वो जो 15 मिनट्स है वो तो बिल्कुल सही है ना। आफ्टर दैट आप लोगों को ऑर्डर वाइज प्लान करना है, लाइक पहले कौन सा क्वेश्चन करना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ लाइक कि आपको सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ओके ओके है, अच्छे से नहीं आ रहा है, सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10, जितने भी क्वेश्चन है उसमें से कोई सा आ रहा है वो करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 है वही पहले करो, आप दूसरा भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट इट शुड बी ऑफ सेम सेक्शन ओनली। नो नीड कि आप सेक्शन ए का कर रहे हो पहले, सेक्शन बी डाल के दूसरा वाला। नो भाई प्लीज़, ये तो आपको कॉमन सेंस होगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन ए, सेक्शन बी में तो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कैसे क्या करना है, बट इन सेक्शन ए, जो हमारा सेक्शन ए है, उसमें यू शुड गिव फुल सेक्शन ए को एटलीस्ट 30 मिनट्स, ठीक है। 30 to 35 मिनट्स देना, बट 30 मिनट्स तो देने ही देने हैं। मूविंग टूवर्ड्स हमारे लास्ट के 10 मिनट्स, दैट आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आपने अगर लास्ट के 10 मिनट्स को थोड़ा सा भी यूटिलाइज कर लिया ना, तो आपके जो मार्क्स कट रहे होंगे बिफोर चेकिंग द पेपर, वो कटने से रुक जाएंगे, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कैसे कर सकते हो उसको 10 मिनट्स को। सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन नंबर देख लो, सबसे पहले सेक्शन बी पर जाओ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, हम लोग को करना रहता है, और उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो एंड में आप लोग सबसे पहले सेक्शन बी पर जाओ। सेक्शन बी पर आप लोग एक एक क्वेश्चन देख लो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन करा है, मैंने क्वेश्चन नंबर तो गलत नहीं डाल दिया, मैंने जो सब क्वेश्चन करे थे उसमें 4 क्वेश्चन है तो मैंने 3 क्वेश्चन तो नहीं करे। मतलब एक एक चीज़ यू हैव टू चेक। आफ्टर दैट सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन कर लिए। देन मूव टूवर्ड्स योर सेक्शन ए। सेक्शन ए को भी प्रॉपरली देखो कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से करे हैं, नहीं करे हैं, कुछ छूटा है तो आप उसको करने जाओ, ठीक है। डू दैट प्रॉपरली। आफ्टर दैट ये आपका 5 to 6 मिनट्स में हो जाना चाहिए, ठीक है। आफ्टर 5 to 6 मिनट्स यू हैव टू ड्रॉ दी लाइन्स। कीवर्ड्स अगर हैं आपके क्वेश्चन में, आंसर में सॉरी, तो आपको उनको ड्रॉ करना है, उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। दैट मैक्सिमाइज योर मार्क्स, ट्रस्ट मी, वो मैक्सिमाइज करते हैं आपके मार्क्स को, क्योंकि एग्जामिनर फील्स की नहीं भैया इसने बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड करके इसने आंसर्स लेके आए एंड वो बहुत अच्छे आंसर्स होते हैं, सीरियसली ट्रस्ट मी। एंड जो मैंने पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो डालना है वो आप देख लेना, एंड दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू सी कि एक्चुअल बोर्ड पेपर का जो हमारा पेपर रहता है उसमें कैसे हम लोग रियल बोर्ड एग्जाम शीट पे पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर फिजिक्स। सो या यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट। बाकी एवरीथिंग इज़ गुड, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, कंप्लीटेड होल सिलेबस, एंड येस, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, एंड यू आर all done with it. Thank you so much for watching. Subscribe to my channel if you haven't, and like to the video, share to your friends, and comment down below that what you need. So thank you so much for watching. Bye bye.